लंदन में मैच की तैयारी कर रहे लीजेंड्स को आज हम याद दिलाना चाहेंगे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान और आतंकवादियों का विरोध किया था। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था यह पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले का जवाब है। इरफान पठान ने भी सोशल मीडिया के जरिए जय हिंद और तिरंगे के साथ ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था। युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि पूरा देश एक टीम की तरह एकजुट है और दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। डीएनए मित्रों, सोचिए 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने की बात करने वाले हमारे लीजेंड्स 20 जुलाई को उसी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को कैसे तैयार हो गए। क्या उन्हें यह याद नहीं रहा कि आतंक पर पाकिस्तान का रवैया बदला नहीं है। इन खिलाड़ियों को भले ये बात ना लग रही हो, लेकिन हमारे देश के लोगों को, यहां तक कि ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को भी जहां ये मैच होना है, पाकिस्तान और पहलगाम दोनों अच्छी तरीके से याद है और इसलिए वो भी चाहते हैं कि कल भारत पाकिस्तान के साथ ना खेले। हमारे लीजेंड्स ध्यान से सुने, जहां वो मैच खेलने के लिए पहुंचे हैं वहां पर जो भारतीय रहते हैं वो कह रहे हैं कि ये मैच ना खेले। आज हम पाकिस्तान के साथ खेलने की तैयारी कर रहे हैं। उन लीजेंड्स को बताना चाहेंगे कि भारत में हिंसा के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण और संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने के लिए भारत पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही अभियान चला रहा है। भारत के अभियान का असर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के पालतू और लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अब पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी है। सोचिए, ऐसे वक्त में जब आतंक के खिलाफ भारतीय कूटनीति की जीत हो रही है, तब भारतीय लीजेंड्स क्यों पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर दुनिया को गलत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, आप समझिए, अगर एफएटीएफ के तहत पाकिस्तान पर बैन लगता है तो पाकिस्तान सरकार को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो जाएगी। शहबाज सरकार को पैसे नहीं मिलेंगे, आतंकवादियों को भी इसके फिर पैसा नहीं मिलेगा। इससे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी कंगाल हो जाएंगे और आतंकी घटनाओं पर लगाम लगेगी। सोचिए, ऐसे वक्त में जब भारत आर्थिक तौर पर पाकिस्तान और उसके संरक्षण में सुरक्षित बैठे आतंकवादियों को कमजोर करना चाहता है, हमारे देश के क्रिकेट लीजेंड्स आतंकियों का समर्थन करने वाली पाकिस्तान टीम के साथ मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। जब भारत दुनिया भर से पाकिस्तान को मिलने वाला पैसा रोक रहा है, तब ये लीजेंड्स खेल के जरिए पाकिस्तान तक पैसा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, शाहिद अफरीदी जैसे आतंकियों के समर्थक के पास जब करोड़ों रुपए आएंगे तो क्या वो आतंकवादियों को फंड नहीं देगा। अफरीदी भारतीय लीजेंड्स के साथ मैच खेलकर जो पैसा कमाएगा, जरूर उसका एक हिस्सा आतंकवादियों तक पहुंचेगा और आतंकी उस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे। इसलिए आज हम एक बार फिर भारतीय लीजेंड्स से अपील कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दें। डीएनए मित्रों, आपको याद होगा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी पोल खोलने के लिए एक टीम बनाई थी। ये सांसदों की टीम थी। इस टीम में सभी दलों के सांसद थे। इस टीम ने दुनिया के कई देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे से पर्दा हटाया था। मित्रों, सांसदों की इस टीम में यूसुफ पठान का भी नाम था। यूसुफ पठान बहरामपुर से लोकसभा के सांसद हैं। सरकार ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए चुना था, लेकिन तब यूसुफ पठान ने व्यस्तता का हवाला देकर नाम वापस ले लिया था। यानी यूसुफ पठान के पास उस समय नहीं था जब भारत सरकार अलग अलग टीम बनाकर लोगों को विदेश भेज रही थी कि वो वहां जाकर ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा को बेनकाब कर सके। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का मौका मिला तो अब इनके पास समय है। सोचिए, क्या पाकिस्तानी मैच खेलते यूसुफ पठान की तस्वीर पोस्ट कर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं करेंगे? क्या पाकिस्तान भारत का उपहास करते हुए ये नहीं कहेंगे कि भारतीय संसद में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात होती है और उसी संसद का सदस्य इंग्लैंड में पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है? इसलिए आज पूरा देश ये चाहता है कि भारतीय लीजेंड्स को पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए। सोचिए, भारत की एक टीम है जो दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बैन लगाने और उसे आतंक समर्थित देश घोषित करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं लीजेंड्स क्रिकेटर्स की दूसरी टीम है जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की जिद पर अड़ी हुई है। डीएनए मित्रों, आज पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में भारत का पक्ष रखने वाले राष्ट्रवादी सांसदों की टीम क्या सोच रही होगी? वो लोग भी इन खिलाड़ियों के रवैये से आहत हैं। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसे नैतिक दिवालियापन करार दिया है। उन्होंने पूछा है कि खेल उन परिवारों के दर्द से बढ़कर है जिन्होंने आतंकी हिंसा में अपने प्रियजनों को खोया है। हमारे क्रिकेटर से कहना चाहूंगी कि अभी भी बहुत सारे परिवारों में मातम बना हुआ है। हमारे सैनिक लगातार बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और हम लोग सब अभी भी उत्तेजित हैं जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। तो आप लोग क्यों ये मैच खेल रहे हैं?
इतना क्या जरूरी है? भारत के खिलाफ आग उगला, अब इनके साथ क्रिकेट खेलना मेरे तो समझ से परे। जब उस आदमी ने यह कहा कि हम ही लोग बम फोड़ते हैं, हम ही लोग अपने आप को मारते हैं और आरोप लगाते थे पाकिस्तान से, तो ऐसे माहौल में क्या दोनों देशों के बीच में टूर्नामेंट हो सकता है, खेल हो सकता है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि पैसा कमाने के लिए कितना नीचे तक लोग गिर जाएंगे और कि देश की अस्मिता को भी दांव पे लगा देंगे। डीएनए मित्रों, आज हम भारतीय लीजेंड्स को यह बताना चाहेंगे कि उनके पास इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में अपना नाम दर्ज कराने का अवसर है। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर देते हैं तो उनका नाम उन राष्ट्रवादी खिलाड़ियों की सूची में दर्ज हो जाएगा जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी राष्ट्रवादी भावना के लिए दुश्मन देश के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। हम अपने क्रिकेट लीजेंड्स को बताना चाहेंगे कि वर्ष 1956 के ओलंपिक में स्पेन, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड ने सोवियत संघ के साथ खेलने से मना कर दिया था। सोवियत संघ की तरफ से हंगरी पर हमले के विरोध में इन देशों के खिलाड़ी ओलंपिक से हट गए थे। 1980 में अमेरिका समेत 65 देशों के खिलाड़ी अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले के खिलाफ मॉस्को ओलंपिक से हट गए थे। 1984 में सोवियत संघ समेत 19 देशों के खिलाड़ियों ने 1980 के ओलंपिक बहिष्कार के खिलाफ लॉस एंजल्स में ओलंपिक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 2003 में इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब और अल्जीरिया के खिलाड़ी स्पेशल ओलंपिक्स में नहीं खेले थे। 2004 एथेंस ओलंपिक में ईरान के विश्व चैंपियन जूडो खिलाड़ी अर्श मिरस्मामेली ने इजराइल के एहुद वॉक से लड़ने से इनकार कर दिया था। 2016 रियो ओलंपिक में मिस्र के जूडो खिलाड़ी इस्लाम अल शेहाबी ने इजराइल के खिलाड़ी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। 2016 में ही रियो ओलंपिक में लेबनान के खिलाड़ियों ने इजराइल के खिलाड़ियों के साथ बस शेयर करने से इनकार कर दिया था। डीएनए मित्रों, इन देशों के खिलाड़ियों ने अपने पदक की फिक्र नहीं की, पैसों की चिंता नहीं की, सिर्फ राष्ट्र भावना की चिंता की। इसलिए बेशक उस वक्त उन्हें पदक नहीं मिला, लेकिन आज भी उन्हें उनके देश में नेशनल हीरो माना जाता है। हमारे लीजेंड्स जो टूर्नामेंट में दूसरी टीमों के साथ खेलना चाहिए उनको बिल्कुल खेलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करना चाहिए। जब पूरा देश चाहता है कि हमारे लीजेंड्स पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दें, पाकिस्तान को टूर्नामेंट में बाहर कर दिया जाए, तब इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग करा रही कंपनी के सीईओ हर्षित तोमर पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तोमर साहब पाकिस्तान टीम के साथ घूम रहे हैं। डीएनए मित्रों, आज हम तोमर साहब से भी कहेंगे कि उनकी प्राइवेट लीग में अगर पाकिस्तान नहीं भी खेलेगा तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आज तोमर साहब को भारत के राष्ट्रवादी नागरिकों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान को लीग से बाहर करने और भारत पाकिस्तान का मैच नहीं कराने का निर्णय जरूर लेना चाहिए। डीएनए मित्रों, आपके आक्रोश का असर हुआ है। राष्ट्रवादी भारतीयों की भावनाओं और डीएनए की मुहिम के बाद अभी एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एक बड़ा भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से पीछे हट सकते हैं, इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये बड़ा भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा। देखिए, हम ये बात रख रहे थे और शायद ये एक खिलाड़ी किसी को समझ में आ गई है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि प्राइवेट लीग के आयोजकों ने शाहिद अफरीदी को मैच में नहीं खेलने को कहा है। लीग के आयोजक ने भारतीय नागरिकों के गुस्से को देखते हुए अफरीदी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर रहने के लिए कहा है। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त हमारे सामने अभी अभी आई हैं और पहली खबर यह है कि कोई बड़ा भारतीय खिलाड़ी है जो शायद कल मैच ना खेले। जो देश में भावनाएं चल रही हैं उसको देखते हुए, समझते हुए, और जो आयोजक है, जो तोमर साहब है जिनका हम अभी जिक्र कर रहे थे, ऐसी खबर आ रही है कि आयोजक ने शाहिद अफरीदी से कहा है कि वो इस मैच में ना खेले। Zee News.